नमस्कार, स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। आज की खबरें शुरू करने से पहले नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अल्बर्टा में हुआ सड़क हादसा, 50 से 70 वाहन हुए प्रभावित। कनाडा सरकार के द्वारा विजिटर्स के लिए वर्क परमिट अप्लाई करने के समय को बढ़ाया गया आगे। और अमेरिका में स्विमिंग के दौरान गायब हुई एक महिला 20 दिन बाद मिली गटर में। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार में। कैलगरी में चल रहे बर्फीले तूफान के कारण हाईवे के ऊपर मल्टी व्हीकल हादसा हुआ है, जिसमें 50 से 70 वाहन प्रभावित हुए हैं। ये हादसा अल्बर्टा के शहर ब्रुक्स के नजदीक हाईवे 1 के ऊपर हुआ है। ब्रुक्स आरसीएमपी ने बताया कि ये हादसा वेस्ट की तरफ जाने वाली लेन में सुबह 8 बजे के बाद हुआ और इस हादसे में लगभग 50 से 70 वाहन शामिल हैं। आरसीएमपी ने बताया कि रेंज रोड 142 में वेस्ट बाउंड हाईवे के ऊपर ये सारा ट्रैफिक रुका हुआ था और अगले कई घंटों तक इसके दोबारा से शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। आरसीएमपी ने कहा कि बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के कारण ये हादसा हुआ है। कनाडा सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के समय में विजिटर वीजा वालों के लिए वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें जॉब ऑफर लेटर के साथ आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, उसकी समय सीमा को अब बढ़ा दिया गया है। इस पॉलिसी के साथ विजिटर वीजा पर कनाडा में आकर विजिटर्स वर्क परमिट ले सकते हैं। आईआरसीसी ने कहा है कि जो विजिटर्स कनाडा में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो अब अगस्त 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त 2021 तक जो लोग इस समय कनाडा में विजिटर हैं, वो अब वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह भी ज़रूरी नहीं होगा कि विजिटर ने कनाडा में एंट्री कब ली थी। इसके अलावा आईआरसीसी के द्वारा इस वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं और जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगी, वो है कि जिसने भी इस वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, उसका विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के समय वैलिड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो आपका विजिटर वीज़ा ख़त्म हो चुका हो। कैंडिडेट का कनाडा में वैलिड स्टेटस होना चाहिए, उसके पास वैलिड जॉब ऑफर लेटर होनी चाहिए, कैंडिडेट के पास एलएमआईए भी होना चाहिए ताकि ये कंफर्म हो सके कि एम्प्लॉयर को काम करने के लिए व्यक्ति की ज़रूरत है। इसके अलावा वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि मेडिकल चेक और क्रिमिनल चेक, वो भी होना ज़रूरी है। इसके साथ ही कनाडा सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि साल 2020 में विजिटर वीज़ा वालों के लिए लागू की गई इस पॉलिसी के साथ अब तक 1000 लोग वर्क परमिट ले चुके हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक महिला जो कि पिछले 20 दिनों से गायब थी, उसको एक गटर में से बाहर निकाला गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फ्लोरिडा की रहने वाली महिला लिंडसे कैनेडी पिछले 20 दिनों से गायब थी और उसको फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के द्वारा एक गटर में से बाहर निकाला गया है। ये महिला 20 दिनों से सीवरेज के अंदर थी और कई कोशिशें करने के बावजूद भी बाहर निकलने में असफल रही। जानकारी के मुताबिक महिला 3 मार्च को एक नदी में स्विमिंग करने के लिए गई थी, पर कुछ देर स्विमिंग करने के बाद उसने एक टनल का दरवाजा देखा, जिसके अंदर जाने के बाद वो गुम हो गई। उसके द्वारा कई कोशिशें करने के बाद भी उसको रास्ता ना मिला। महिला 20 दिन तक ड्रेन के अंदर ही भटकती रही और 23 मार्च को उसने एक जगह से रोशनी आती हुई देखी। इसके बाद वो उस रोशनी वाली जगह पर पहुंची, पर वो काफी फुट ऊंची थी। फिर उस महिला ने उस जगह से एक आदमी को जाते हुए देखा और उसको मदद के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनने के बाद उस आदमी ने गटर के अंदर देखा तो उसको ये महिला दिखाई दी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर करीब 8 फुट के इस सीवरेज में से इस महिला को बाहर निकाला। इस महिला लिंडसे कैनेडी की मां ने जांच अधिकारियों को बताया कि उनकी बेटी मानसिक तौर पर बीमार है और वो नशीली दवाइयों और ड्रग्स का भी सेवन करती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये महिला अपनी मर्जी से ही टनल के अंदर गई थी। इस महिला को बाद में इलाज के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाया गया।
ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसी ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।